राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स, मेरे YouTube लिसनर्स और जो मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, सबको मेरा राधे राधे। और आज हम 17वें भाग इस वीडियो में 17वें भाग जो कि तृतीय स्कंद का श्रीमद् भागवत पुराण का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि 17वें भाग में तृतीय अध्याय में श्रीमद् भागवत जी में क्या विवरण किया गया है, क्या कथा है आपके लिए। तो आइए जानते हैं आगे की कथा और प्रभु का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आगे की कथा को सुनते हैं। जिंदगी में कभी भी जो है फुर्सत नहीं होगा किसी भी काम से, और आपको निकालना पड़ेगा 2 वक्त श्री राधे के नाम से। आइए इसी प्रकार हम आगे की कथा को जानते हैं, जहां हमने जो है पिछले कथा को 16वें भाग और तृतीय अध्याय के उस वीडियो को विराम दिया था, जहां पर आपने जाना था कि 2 प्रार्थ का यह काल विष्णु भगवान का एक निमेष है और इस समस्त ब्रह्मांड को उसके कारण रूप है और उसके परे कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे की कथा हम जानते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान को जो है और बढ़ाते हैं। इसके बाद मैत्रेय जी ने प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले मोह, तम आदि तामसिक वृत्तियां रची गई। इससे वे दुखी हो गए। दोबारा जब उन्होंने सृष्टि रचना के लिए विषय में विचार किया तो वीतराग ऋषि सनक आदि उत्पन्न हुए। इन वीतरागियों ने सृष्टि के विस्तार की ब्रह्मा जी की आज्ञा अस्वीकृत कर दी। सो देखिए, सृष्टि के रचना और संरचना में ब्रह्मा जी को भी जो है कितना असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, कितनी अस्वीकृति की सामना करनी पड़ी है। और ये सभी ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु जी के ध्यान में रहे। ब्रह्मा जी आज्ञा के न मानने से क्रोधित हो उठे तो एक नीले व लाल रंग का बालक उनकी भौं से उत्पन्न हुआ। यह बालक पैदा होते ही अपने नाम और निवास के लिए रोने लगा। ब्रह्मा जी उनके रोने के कारण उनका नाम रुद्र रख दिया और निवास के लिए उस रुद्र को आकाश, पवन, अग्नि, पानी, हृदय, इंद्रिया, प्राण आदि निश्चित कर दिए कि हे रुद्र, तुम इन सब जगहों में निवास करोगे। तुम मेरे भौ से उत्पन्न हुए हो। और नीले और लाल रंग का जो बालक उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी के भौ से, उसका नाम जो है रुद्र रखा गया। और उस रुद्र को जो है आकाश, पवन, अग्नि, पानी, हृदय, इंद्रिय, प्राण आदि इन सब में रखा गया। कि जब आप कहते हैं ना कि किसी को रुद्र अवतार ले लिया, इसने बहुत ही रौद्र अवतार ले लिया, तो वह रौद्र अवतार जो है जन्मा था ब्रह्मा जी के भौ से। भौ मतलब हो गया, मतलब भौ मतलब क्या हुआ? भौ मतलब हुआ आपकी आंखों के ऊपर में जो ललाट पर जो आईब्रो है, भौहें हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं रुद्र जी। आगे उन्होंने इस रुद्र के भी 11 भाग कर दिए। वे क्रमशः इस प्रकार है। सो रुद्र के 11 भाग क्या है? मनु, मनु, महीनस, महांशु, ऋतध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, इन 11 रुद्रों को ब्रह्मा जी ने क्रम रूप से 11 रुद्रानियां दी। अभी 11 रुद्रानियां भी इनको मिली है। 11 रुद्र को पहले तो जो है ब्रह्मा जी के भवों से जो है रुद्र जी जन्म लिए। उस रुद्र जी को जो है रहने के लिए और निवास करने के लिए जगह दी है ब्रह्मा जी। उसके बाद उस रुद्र जी के 11 भाग कर दिए और उस 11 भाग में 11 रुद्रानियां भी दी। वो क्या क्या थी? घी, वृति, उष्णा, नियुत, उमा, सर्पी, इला, अंबिका, ईरावती, सुधा और दीक्षा। और कहा कि इनसे आगामी प्रजा उत्पन्न करो। सो रुद्र से 11 रौद्र रूपी और 11 रुद्रानियां मिलकर के इनको कहे कि आगे की सृष्टि की रचना करो। नील लोहित ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया। नील लोहित कौन थे? तो नील लोहित जो है वो भी जो है रौद्र रूप थे। और उससे जो संतति उत्पन्न हुई वह बहुत भयंकर थी। उस पर ब्रह्मा जी ने नील लोहित से कहा
कि तप करो और उत्तम संतति उत्पन्न करो। और ऐसा ना हो कि जब संतति उत्पन्न कर रहे हो तो बहुत ही भयंकर हो, भयावह हो, तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? सारे लोग भयंकर रौद्र रूपी होंगे। तो इसलिए तुम तप करो, जप करो और उत्तम संतति को उत्पन्न करो। नील लोहित वन में तप करने के लिए चले गए। इसके बाद 10 अंगों से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। नील लोहित जब तप करने के लिए वन में जाते हैं, तब अपने 10 अंग से, दशांग से ब्रह्मा जी 10 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं। गोद प्रजापति, अंगूठा दक्ष, प्रा वशिष्ठ, त्वचा भृगु। तो अब आप जान रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे वह किन किन अंगों से उत्पन्न होते हैं, और यह सारे जो है ऋषियों के नाम हैं। तो पहले रौद्र जन्म लिए, रौद्र की रुद्रानियां हुई, उनसे संतति जन्म हुए, और आगे जो है ब्रह्मा जी जो है 10 पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि ऋषियों के नाम हैं। प्रायः गोद से, उनके ब्रह्मा जी के गोद से प्रजापति जन्म लिए। अंगूठा, अंगूठा से जो है दक्ष प्रजापति जन्म लिए। प्रा से जो है वशिष्ठ जन्म लिए। त्वचा से भृगु लिए। हाथ से ऋतु लिए। नाभि से पुलह लिए। कान से पुलस्त्य लिए। मुख से अंगिरा। नेत्र से अग्नि। मन से मरीचि। तो ये सारे ऋषि जो है 10 ऋषि उत्पन्न हुए दशांग से। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने हृदय से काम, भौहों से क्रोध, अधर और होठों से लोभ, वाणी से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से निवृत्ति मतलब पाप का स्थान जो होता है, छाया से कर्दम, दाएं स्तन से धर्म और बाएं स्तन से अधर्म को पैदा किया। मतलब ब्रह्मा जी ने इन 10 जो ऋषियों को पैदा किया, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने अपने बाकी शरीर के अंगों से भी जो है ये जो इंद्रिया कहते हैं, 5 इंद्रिया और ये सारी चीजें, ये सारे उत्पन्न हुए। क्या हुए? ब्रह्मा जी के हृदय से काम उत्पन्न हुआ। मतलब आप जब भी काम वासना में लिप्त रहते हो, काम से सोचते हो, काम के बारे में सोचते हो और उसमें लिप्त रहना चाहते हो, तो आपके हृदय से आता है, वह हृदय से ही उत्पन्न होता है। मतलब आपके हृदय में जो है काम वासना है। अगर आप हृदय को जो है सुचारू रूप से उसको नियंत्रित रखते हो तो आप काम वासना से जरूर दूर हो सकते हो। और भौहों से क्रोध, आप देखेंगे कि कोई भी गुस्सा अगर होता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि भौहों में ही क्रोध का निवास होता है। इसलिए भौहों को अगर आप अपने भव, आईब्रो जिसे कहते हैं, उसे अगर आप संतुलित रखते हो तो आप क्रोध को भी जो है संतुलित रख सकते हो। मतलब आप अगर किसी पे क्रोधित होते हो तो आपकी भौहें तन जाती है, और भौहें तनने से अगला समझता है कि ये गुस्सा हो गया है। इसलिए आप अपने भाव को जो है सामान्य रखें। नेत्र से अधर और होठों से लोभ, मतलब कि अगर लालच हो तो वो इंसान के होठों से पता चलता है कि भाई पैसा पैसा पैसा, धन धन धन, लोग करते रहते हैं, लोभ में जो है डूबे रहते हैं। और वह अधर और होठों से पता चलता है। वाणी से माता सरस्वती, और आपकी बोली में माता सरस्वती का निवास है। अतएव जब भी आप कुछ बोले तो अच्छा ही बोले। अगर जब बुरा बोलते हैं तो भी वो माता सरस्वती जो है उसे सुनती है, और अच्छा बोलते हो तो भी सुनती है। और कब वो कहते तथास्तु आपको नहीं पता चलेगा। और तथास्तु का मतलब है जा, जैसा बोल रहा है वैसा ही हो जाए। इसलिए वाणी को जो है अच्छी भावना में रखो, अच्छी सोच में रखो, क्योंकि जो है आप तो चले जाओगे, आपकी वाणी ही रह जाएगी इस संसार में। लिंग जो है वो लिंग से समुद्र का उत्पन्न हुआ, और गुदा जो है मल द्वार से निरति पाप का स्थान उत्पन्न हुआ, और छाया से कदम, दाएं स्तन से धर्म जो उत्पन्न हुए, बाएं से अधर्म पैदा हुए। तो जो पाप का स्थान था वह गुदा से, मतलब कि जो है मल द्वार है, मल द्वार से हम जो है पाप का त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, शरीर की गंदगी को निकालते हैं। इसलिए मल द्वार जो है पाप का स्थान है। और दाएं स्तन में धर्म निवास करते हैं, इसलिए आपके दाएं स्तन में धर्म का वास है, बाएं स्तन में अधर्म को पैदा किया है। इस तरह करके ब्रह्मा जी ने जो है इस सृष्टि की रचना में जो है अपना सहयोग दिया है। इसके बाद ब्रह्मा जी स्वरूप और वासना से रहित पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। जो सरस्वती उन्होंने पैदा किया था, सरस्वती जो है ब्रह्मा जी की वाणी से उत्पन्न हुई, और जब सरस्वती उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी जो है
उसके स्वरूप पर वासना से रहित होने के कारण अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए, माता सरस्वती पर। और अपने पिता की यह बात देखकर मरीचि आदि उनके पुत्रों ने पिता को इस बात से निवृत्त करने की कोशिश की। पिता जब मोहित हो रहे थे, प्रभु ब्रह्मा जी जब मोहित हो रहे थे माता सरस्वती पर, क्योंकि वह उनकी पुत्री थी, उनसे जन्मी थी और उनकी वाणी से जन्मी थी, और अपने पिता को जो है ऐसे अधर्म करते हुए देखकर जो है मरीचि आदि पुत्र ऋषि जो कोशिश कर रहे थे कि पिता को जो है इससे रोका जाए, ऐसा पाप करने से रोका जाए। जब ब्रह्मा जी को अपने कर्म का एहसास हुआ और विवेक जागने पर हुआ, तब वे बहुत लज्जित हुए। और जब ब्रह्मा जी ने जो है अपने कर्मों को जो है ध्यान दिया, विचार किया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी पुत्री को जिसको जन्म दिया है उस पर ही मोहित होकर के उस पर जो है प्रेम विवाह और विचार कर रहा हूँ और काम वासना के वशीभूत हो रहा हूँ। अपने ऊपर उन्होंने जो है विवेक जागने पर बहुत ही लज्जा की और तत्काल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और लज्जा के कारण उन्होंने क्या किया कि अब ये शरीर जो है लज्जित, ऐसे लज्जित सोच से जो है ग्रसित हो गया है और उस शरीर को त्याग दिया। और उनका यह छोड़ा हुआ शरीर ही दिशाओं में व्याप्त कुहरा और अंधकार है। तो कुहरा और अंधकार जो कहते हैं, कुहासा है, अंधकार हो गया है। तो यह जो पाप का जो है सम्मिलित रूप है, और ब्रह्मा जी का जो वह पापी शरीर था, वह लज्जित शरीर था, वह त्यागने के बाद वह कोहरा और अंधकार बना। तो जहां भी अंधकार निमित्त है, जहां भी कोहरा है, समझिए वहां पे जो है पाप का वास है, वहां पे जो है आप कहीं न कहीं कभी न कभी पाप का वास देखते हैं। अब इसके आगे पहला शरीर त्यागने पर जिससे कोहरा और अंधकार उत्पन्न हुए थे, और दूसरा शरीर धारण करने पर की कथा और विस्तार को हम आगे की कथा में जानेंगे। और पहला शरीर जब त्याग करके ब्रह्मा जी ने कोहरा और अंधकार को जन्म दिया, इसके बाद आगे उन्होंने दूसरा शरीर भी धारण किया। तो श्रीमद् भागवत जी में आगे की कथा जो है हम अगले भाग में जानेंगे, 3 अध्याय की कथा को। और यहीं पर श्रीमद् भागवत जी की कथा को विश्राम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेते हैं और आशा करते हैं कि आपको कथा काफी अच्छी लग रही होगी, रुचि रख रहे होंगे कथा में। अगर कथा में रुचि रख रहे हैं तो इस कथा को जो है लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक इस कथा का जो है प्रचार प्रसार करे, क्योंकि सुनने से जितना फल मिलता है प्रचार प्रसार से भी उतना ही फल मिलता है। और आपका फल दोगुना हो, इसके लिए प्रचार प्रसार करे कथा का, चैनल को सब्सक्राइब करवाए, ताकि जितनी भी श्रोतागण है जब भी नया वीडियो आए तो वो इस चैनल से जो है जुड़े रहने के कारण जान पाए और श्रीमद् भागवत जी की कथा का पूरा आनंद ले पाए। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी की कथा को मैंने भाग भाग में कही है आपके समय का ध्यान रखते हुए, इसलिए कथा को जो है नियमित रूप से मैं विश्राम भी देता हूँ और फिर आपको आगे की कथा भी सुनाता हूँ। तो आगे की कथा में बने रहने के लिए ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबसे मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाके बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की जय।